अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज सागर शाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारी टॉपिक है इंग्लिश में वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या इंग्लिश में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंग्लिश में है क्या, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं। तो फिर आज जो भी है ना इसके बारे में हम समझेंगे और यह भी समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इंग्लिश में कहाँ कहाँ तक यूज करते हैं। आए पहले इसकी फॉर्मेशन समझते हैं। सो हमारा जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इंग्लिश में इसका नेम है जो वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं और इसको और भी नेम क्या है जो इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी जो ना कहते हैं और इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। आइए इसकी फॉर्मेशन समझते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी मतलब बनावट है, वो क्या है। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। पहले क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लगाएंगे लगाएंगे एचवी। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे मेन वी। मेन वी मतलब मेन वर्ब। मेन वी मीन्स मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको कहा था कि आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है और कुछ चीज ना भी आ सकती है। तो इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम इसको इधर फिक्स कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे कौन से हैं? वो हमारे तीन है। एक हमारा है इज, दूसरा एम, तीसरा आर। ये जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। और इसका मेन भी क्या है? मेन वर्ब इसको क्या कहते हैं? ये ना इसको इंग फॉर्म भी कहते हैं और इसको कहते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसको मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और इसको इंक फॉर्म भी कहते हैं। लेक्चर पहले से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी जो लैंग्वेज है ना वो उर्दू नहीं है, मैं सिंधी हूँ। तो क्या है कुछ मिस्टेक हो सकती है मेरी उर्दू में। सो प्लीज यू नो मैं अपनी तरह से अच्छा परफॉर्म करूंगा ताकि आपको जो भी चीजें हैं उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं उर्दू लैंग्वेज में। और क्या है कैमरा के सामने जाहिर सी बात है मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आज ये फर्स्ट वीडियो है उर्दू में। सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो सब्जेक्ट है वो है एम, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे और नेम्स। ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग लगेगा ये आप नोट कर लें। आई के साथ जो है उसके साथ एम लगेगा, ये फिक्स है। और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नेम, तो इनके साथ हमारा लगेगा इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। और यू, वी, दे, नेम्स मतलब सिंगुलर नहीं, एक से ऊपर मतलब प्लूरल, उनके साथ हम लगाएंगे आर लगाएंगे। ये इसकी फॉर्मेशन है। ये इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या है? फॉर्मेशन है। अब ये समझते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इंग्लिश में यूज क्यों करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम यूज किस तरह करते हैं, इसका यूज समझ लेना। इसका जो यूज है वो ये है, एन एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ। नोट कर लेना, एन एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ मतलब ऐसा काम जो अभी अभी हो रहा है। इसकी क्या है आप सिचुएशन तो समझ ले। प्रेजेंट करनी ये इसका मेन यूज है। सिचुएशन ये है हमारी आंखों के सामने जो भी काम हो रहा है ना वो प्रेजेंट कंडीशन है। अब आपकी आंखों के सामने मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो ना, आपके साथ जो भी काम हो रहे हैं ना वो प्रेजेंट कंडीशन है। मतलब अपनी आंखों से देखो, अगर वो आपकी आंखों के सामने काम हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहेंगे। इसकी मीनिंग आप जिस तरह भी निकालो, लेकिन इंग्लिश में जो है ना वो क्या कहते हैं, जो ऑक्सफोर्ड की किताब है
उसमें किस तरह से लिखा हुआ है, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग नाउ। इट मींस जो भी काम है, जो भी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो समझो भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अभी देख लें, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये नहीं है कि मैं देखूंगा वो कंटिन्यू है, मतलब आप भी देख सकते हो, ये तो मैं कह रहा हूं। शी इज मेकिंग अ नॉइज, वो शोर कर रही है। शी इज मेकिंग अ नॉइज, वो शोर कर रही है। अभी अभी उसको कोई देख रहा है तो वो शोर कर रही है। मतलब जो भी एक्शन है वो सिचुएशन पे कंटिन्यू है, हम उसकी आंखों में देखेंगे तो फिर वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ गए आप? जो भी काम है, मान ले आप खड़े, मैंने कहा भाई आ जाओ मेरे साथ, मैंने देखा एक बंदा आया बाइक पे चला गया। अब मैं देख रहा हूं कि वो बंदा क्या कर रहा है, इंग्लिश में कहेगा सर ही इज राइडिंग अ बाइक। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने बाइक चला रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ही इज राइडिंग अ बाइक। ये इसका जो है ये मेन यूज है, जो हमारी आंखों के सामने एक्शन होता है। और इसके दूसरे भी एग्जाम यूजेजेस है का यूज है, वो है दूसरा यूज। और ये दूसरा यूज क्या है? एनवायन हैबिट है। ये दूसरा यूज क्या है? एनवायन हैबिट। अब इसको किस तरह यूज करते हैं, इसकी सिचुएशन वगैरह क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है ना, ये जो एनवायन हैबिट जो यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसमें हम एक वर्ड यूज करेंगे, वो क्या है? ऑलवेज करेंगे, एडवर्ब्स। ये जो लफ्ज है एडवर्ब, हम इसको जरूर करेंगे। और हम इसको यूज करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये एनवायन हैबिट है। मान लो अगर आपके सामने कोई भी को वो आपसे बात कर रहा है या आपके सामने कोई काम कर रहा है, और जिस काम से आपको गुस्सा आएगा तो फिर आपको ये यूज करेंगे। मान लो मेरे सामने एक जो है लड़का खड़ा है, वो मुझसे लगातार क्वेश्चन कर रहा है, तो यू ना मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने क्या कहा? ही इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चन, ही इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चन। इसके बाद मतलब ये यार ये हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछा है। मान लो आपके सामने कोई और खड़ा है, या फिर कहीं, जरूरी नहीं कि हमारे साथ, मतलब जिसके भी सामने कोई खड़ा है, वो क्या कर रहा है, जो ना मतलब बाइक चला रहा है, क्या कर रहा है, वो ये ना शोर से बाइक चला रहा है। तो आप क्या कहेंगे? ही इज ऑलवेज राइडिंग अ बाइक इन फ्रंट ऑफ मी, ये हमेशा मेरे सामने बाइक चलाता है। आपको गुस्सा आ गया, आपने क्या कहा? ही इज ऑलवेज राइडिंग अ बाइक इन फ्रंट ऑफ मी। इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि ये हमेशा मेरे सामने बाइक चला रहा है। और इसका ये यूज क्या है? सेंटेंस है, शी इज ऑलवेज यूजिंग माई चार्जर। अब क्या है, मैं जब भी चार्जर देखता हूं ना, तो यो ना ये शी यूज कर लेती है। तो जब भी मैं यूज करूं, चार्जर लगा हुआ है जब भी, तो क्या है, मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो मैंने क्या कहा? हमेशा ये मेरा चार्जर यूज करती है, ये हमेशा मेरा ही चार्जर यूज करती है। शी मतलब ये जो है, या मैं हमेशा मेरा चार्जर यूज करती है। आपको समझ रहे हैं? आप हमेशा मेरी पेन यूज करते हो, यू आर ऑलवेज यूजिंग माई पेन, यू आर ऑलवेज यूजिंग माई पेन। आप हमेशा जो ना, आप हमेशा मेरी पेन को यूज करते हो। तो इसका जो यूज है वो है एनवायन हैबिट। हम इसको क्यों करते हैं? जब हमें गुस्सा आ जाता है। और इसका तीसरा यूज क्या है? टेम्पररी एक्शन है। क्या है इसका? टेम्पररी एक्शन। अभी ये जो टेम्पररी एक्शन है, ये हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा है, लेकिन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा है। कैसे आंखों के सामने नहीं हो रहा है? अब क्या है, मैंने लिखा है आई एम रीडिंग द ब्रोकन विंग्स। द ब्रोकन विंग्स एक बुक का नेम है। मान लो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं, कैमरा के सामने आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी तो मेरा जो काम है वो मेरा है पढ़ाने का, टीचिंग कर रहा हूं। लेकिन जो मेरा वो बुक है, जो मैंने आपको कहा द ब्रोकन विंग्स, मैंने इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों लगाया? या अब मैं समझाऊं आपको क्या है। मैं जो द ब्रोकन विंग्स बुक है, मैं उसको यू ना पढ़ता हूं,
कैसे? मैं उस बुक को कंटिन्यूस पढ़ा हूं, लेकिन क्या हुआ, मेरा लेक्चर का टाइम हो गया तो मैंने क्या कर दिया, बुक को ऐसे बंद करके रख लिया। अब वो मेरा काम आध में है, मैं उसको करूंगा, वो मेरा काम कंप्लीटेड नहीं हुआ है, मैं बाद में उसको करूंगा। तो हम इस जगह करेंगे यू ना अराउंड यो टेम्पररी एक्शन। मान लो मैं जो है टाइपिंग का कोर्स करता हूं, मैं क्या करता हूं, टाइपिंग का कोर्स कर रहा हूं, और मैं अभी आपके सामने टाइपिंग का कोर्स कर रहा हूं? नहीं सर, अभी तो मैं कैमरा के साथ खड़ा हूं, मैं कहां कोर्स कर रहा हूं इधर। लेकिन मेरा ये कहीं ना कहीं एक्शन कंटिन्यू है, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं मेरा ये काम जो है कंटिन्यू है, और मैं उस एक्शन में एड हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई एम डूइंग टाइपिंग कोर्स। मान लो आपके सामने कोई खड़ा है और आप उससे पूछ रहे हो कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो वो बोलेगा आई एम स्टडिंग इन इंटर। क्या कहेगा, आई एम स्टडिंग इन इंटर। आपके सामने वो इंटर पढ़ रहा है, आपके सामने, तो आपके सामने खड़ा है, तो क्या कहना चाहता है कि इंटर में जो है इसने एडमिशन ली है, इसने एडमिशन ली है, ये सुबह जाता है, लेकिन शाम को इंटर कर रहा है क्या, नहीं ना। तो मतलब इस यूज में क्या है, जो भी एक्शन है वो हमारे सामने तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो उस एक्शन में एड है, उस एक्शन में एड है, हमारे सामने नहीं, लेकिन वो करता है। लेकिन या फिर मैं ही करूं, मैं तो इधर अभी जो है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं इधर, लेकिन टाइपिंग का कोर्स में इधर नहीं कर रहा हूं, वो मैं एकेडमी पे करता हूं। कहां पे करता हूं, एकेडमी पे। मैंने एडमिशन ली है, मैं जाता हूं, मेरा उधर कोई टाइम है, फिर मैं वहां पे कोर्स करता हूं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला भाई मैं अभी जो है ना इंग्लिश के बाद जो है ना टाइपिंग कर रहा हूँ, उसके सामने कर रहा हूँ नहीं, लेकिन मैंने एडमिशन ली है, मैं उधर करता हूँ। समझ गए ना आप। ही इज लिविंग इन लालकान, ये लालकान में रहता है, ही इज लिविंग इन लालकान। ये जो है टेम्पररी एक्शन है। कैसा है टेम्पररी, ये यहाँ पे स्टडी पर्पज के लिए इधर रहता है। किसके लिए, स्टडी पर्पज के लिए इधर रहता है। अगर स्टडी पर्पज के लिए इधर रहता है, या फिर दूसरे कोई जो है को फैक्ट्री है या जॉब है, जो भी है, जिस मकसद से ये इधर रहता है, और वो इसकी फैमिली वगैरह साथ नहीं है, इसके जो भी हैं वो सब उधर है, मान लो ये फिलहाल हाल फिलहाल तक जो रहता है, तो ये कहेगा आई एम लिविंग इन लालकान। इट मीन्स इट्स नॉट माई रियल प्लेस वेयर आई लिव, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई एम लिविंग इन दिस प्लेस, इट्स माई टेम्पररी प्लेस। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। एंड द इसका जो है योर फॉर यूजेज क्या है, फॉर फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूस को ऑक्सफोर्ड में राइटर ने लिखा हुआ है कि इसको हम फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिस जो काम उसने प्लान किए हैं। क्या किया उसने, जो काम उसने ऑलरेडी प्लान कर दिया है कि हम ये काम करेंगे। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो भी फीचर हम बताएंगे ना, वो नियर फीचर होगी। याद होना कौन सी फीचर होगी, मतलब नियर फीचर होगी। हम बता रहे हैं कि हमने ये प्लान किया है, वो हम काम करेंगे। मान लो वी आर गोइंग टू सिनेमा, वी 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 आर गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, मतलब आज रात हम सिनेमा जाएंगे। आज रात तो हुई नहीं है, हम जाएंगे, मतलब गए नहीं है, हमने प्लान किया है। मान लो ये दोपहर को हम खड़े हैं, ठीक है ना, मेरा दोस्त बजा रहा है, रात को भाई किधर जाओगे, थोड़ा मिलना काम है। मैंने बोला कहा सॉरी, उसको सॉरी क्यों कहूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक प्लान किया है कि हम आज रात को सिनेमा जाएंगे, तो मैं उसको कैसे कहूं कि मैं आपसे मिलूंगा। वो काम हमने प्लान कर दिया, प्लान किया है। मान लो दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो। अब क्या है, मेरे सामने जो खड़े हैं लोग, मैं कह रहा हूं वो कल इसकी बर्थडे मनाएंगे, अभी नहीं मना रहे, लेकिन इन लोगों ने प्लान किया है कि जो ना कल इसकी बर्थडे को मनाएंगे। इसकी मीनिंग यही निकलेगी। अभी जो भी हम काम करते हैं, मान लो मैं काम करता हूं, मैंने एक डिसीजन लिया है, मैंने काम प्लान कर दिया है। क्या प्लान कर दिया है कि इस संडे को मैं गांव जाऊंगा। अभी ये संडे आया नहीं है, इस संडे को मैं गांव जाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम गोइंग टू
आई एम गोइंग टू द विलेज दिस संडे। तो समझना, दिस संडे को मैं गांव जाऊंगा। अभी जा नहीं रहा हूं, अभी संडे आया नहीं है, लेकिन संडे आएगा तो फिर मैं जाऊंगा। अभी क्यों बता रहा हूं? अभी इसलिए बता रहा हूं कि मैंने ये काम प्लान किया है कि मैं जाऊंगा। समझ गए? अभी इसके ये जो है ना, ये मैंने 4 यूजेज आपको समझाए। 4 यूजेज हैं जो इंपॉर्टेंट है। और भी इसके यूजेज हैं, चला मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिस्कस करूंगा। और भी यूजेज इसके हैं। फिलहाल ये जो मेजर यूजेज थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए।